मन कब शांत होता है? साइलेंट कब होता है? इफ यू ऑब्जर्व योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को देखोगे, यू विल सी कि ज्यादातर समय मैं किसी ना किसी प्लानिंग में, मैं ज्यादातर समय कुछ एनालाइज कर रहा होता हूँ, शब्दों में घूम रहा होता हूँ। मैं ज्यादातर समय फ्यूचर में, पास्ट में होता हूँ। मेरी क्रेविंग्स, मेरे ऑब्सेशंस, मेरी डिजायर्स, मेरी सीकिंग, मैं कुछ ना कुछ इकट्ठा करता रहता हूँ, चाहे वो अनुभव क्यों ना हो, एक्सपीरियंस क्यों ना हो। मैं अपने मत बनाता रहता हूँ, अपने ओपिनियंस बनाता रहता हूँ। यू नो, कॉन्स्टेंटली एक एफर्ट मेरे अंदर हमेशा चलता रहता है, कांस्टेंट एफर्ट। और ये एफर्ट जो कॉन्स्टेंटली मेरे अंदर चल रहा है, एनी सेंसेशन इन माई बॉडी, मेरे शरीर में जो संवेदनाएं हैं, विचार आया, विचारों से संवेदनाएं आई, फिर संवेदनाओं से और विचार आए, ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और माइंड कभी भी शांत नहीं रहता। इवन ड्यूरिंग माई स्लीपिंग टाइम, जब मैं सो रहा होता हूँ, उस समय भी मेरे अंदर मेरे सपने या जो मेरी जरूरतें दिन में पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं डरता हूं, क्योंकि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है, मैं खुल के जी नहीं पा रहा, तो वो खुल के जीना मेरे सपनों में होता रहता है, मैं उसमें रिएक्ट करता रहता हूँ। इट मीन्स आई एम नेवर एट एनी कोस्ट, मैं कभी पीस में होता ही नहीं हूँ, शांति में होता ही नहीं हूँ। सो एब्सोल्युटली माइंड को साइलेंट कैसे हम कर सकते हैं, कैसे माइंड साइलेंट हो सकता है? क्या कोई तरकीब है, क्या कोई तरीका है जिससे कि मेरा माइंड साइलेंट हो जाए? इज देयर एनी वे? वी ऑल वांट वे, short formula. We think my life is like a mathematics, or life is like a science. you know जीवन को कभी फिलोसफी, साइंस, साइकोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, इन चीजों में मत देखना। अपनी भाषा, अपनी परिभाषा, अपने आप को जीवन हर पल बदल रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम साइलेंस की अगर हम बात करें कि साइलेंस कैसे हमारे अंदर आ सकती है, हम इसको जनरेट नहीं कर सकते, हम इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं प्रैक्टिस करके गेन कर लूं, कि आपने प्रैक्टिस करके एग्जाम क्रैक कर लिया, आपने किसी से ज्यादा प्रैक्टिस की, या आपने मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा लिए, या आपने मेहनत करके कोई ज्यादा बड़ा मकान बड़ा कर लिया। नो, यहाँ पर शुद्धता चाहिए, प्योरिटी चाहिए, यहाँ पर सच्चाई चाहिए, सच्चाई, ट्रुथ चाहिए। यहाँ पर क्या सत्य है आपका, क्या है आपका नेचर, क्या है, आपके गुण कैसे हैं, आप क्या, जब भी किसी चीज को देखते हो, तो क्या आप उस चीज को मैनिपुलेट करना चाहते हो, उससे कोई फायदा निकालना चाहते हो? क्या आप किसी भी चीज को, चाहे पेड़ पौधों को देखो, चाहे इंसानों को देखो, क्या आप प्रेम भरी निगाहों से देखते हो, या एक्सप्लॉइटेशन की निगाहों से देखते हो, कि मेरे ये कुछ काम आ जाए, मैं कुछ यूज कर लूं? वेदर इट्स एनिमल, बर्ड, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग,
आप प्योर कितने हैं, आप सच्चे कितने हैं। एंड ट्रुथफुली सच्चाई यही है कि आपको सच, ट्रुथ के बारे में अगर मैं बता भी दूं कि भाई ये सच्चाई होती है, ट्रुथ होती है, वो आपके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको आपने रियलाइज नहीं किया, है ना। मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं किसी को इतना प्यार करता था, इतना चाहता था। मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ प्यार क्या होता है। वो नहीं जान पाएगा। अगर उसने प्यार किया है किसी से, ओनली तभी वो जान पाएगा। तो मन शांत करने की कोई टेक्निक नहीं है भाई, कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बोल दूं लो भाई ये मंत्र ले लो, इसको रट लो, या इस पर ध्यान लगा लो, जब तक शांत हो जाएगा। लेकिन तुम्हें धीरे धीरे करके इसकी सच्चाई पता लगनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये तो बस मुझे एक जगह बांधने के लिए लगाया था, कि भाई चल ये अभी ज्यादा परेशान है, थोड़ा सा इसको रिलीफ दे दिया जाए। देखो, जब तुम बिल्कुल मौन होते हो, बिल्कुल शांत होते हो, मतलब तुम अभी बैठे हो, मैं अभी बैठा हूं, कि इस मोमेंट, क्या एक सेकंड के लिए भी तुम अपने सारे एफर्ट्स, सारी भावनाएं, करुणाएं, सारी चुनौतियां, सारे विचार, मन के सारे राग द्वेष और खुद के मैं को बहने देते हो, जाने देते हो, रोकते नहीं हो। मतलब क्या तुम खुद को छोड़ सकते हो यहाँ पर इस वक्त? छोड़ दो अपने आप को, रिलीज कर दो अपने आप को। कोई कोना मत पकड़े रहो अपने अंदर का, अपनी चेतना का। आजाद कर दो अपने आप को। और ये अभी हो सकता है, इस वक्त हो सकता है, इस मोमेंट हो सकता है, मगर फिर तुम्हारे दिमाग में विचार आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में थॉट आ जाएगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए समय लगेगा, इसके लिए टाइम लगेगा। तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, बहने दो उनको, गुजरने दो उनको, चलने दो उनको। और कुछ कंफर्म मत करो अपने अंदर कि हाँ मेरे अंदर शांति आ गई है, मेरे अंदर पीस आ गई है। बिल्कुल नग्न हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ। जहां आके जा रही है जाने दो, शरीर पहुंचना है पहुंचने दो, जहां सुनाई दे रहा है वहां सुन लो। और जुड़ जाओ इस सारे जहां से, हो जाओ अब यहां से। बिल्कुल। ऐसा लगे कि कुछ तुमसे अलग नहीं है। तुम किसी भी चीज को देखो, वो गैप इतना खत्म हो जाए कि ऐसा लगे कि तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो चीज तुम्हें देख रही है, तुम्हें कुछ कहानी बता रही है, तुम्हें कुछ बोल रही है, तुमसे कुछ कह रही है। तुम ही तो समाये हो हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम ना हो। जब तुम अपने सारे एफर्ट्स, सारे कार्य बंद कर देते हो, जब तुम अपनी सारी कोशिशें ध्यान की, विचारों को शांत करने की, ध्यान लगाने की, अध्यात्म को जानने की, नॉलेज इकट्ठा करने की, कुछ भी करने की, अपने आप को रोक देते हो, यहाँ पर
माफ करना रोकने का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को छोड़ देते हो, पूरी तरह से छोड़ दिया आपने, और बहा ले गया ये आनंद तुम्हें अपने साथ। चले गए तुम इसके साथ, मिल गए, खो गए, कभी मिलकर मिट्टी में पेड़ बन गए, कभी उस फल को किसी ने खाया, तो फिर उस फल को खाकर तुम वीर्य में चले गए, और वीर्य से तुम फिर कोई जीव बन गए, या फिर तुम्हारी चेतना इतनी विशाल हो गई कि अब तुम परमात्मा बन गई। और ये सब तुम बिल्कुल जान सकते हो, एक एक चीज को लेकर तुम सजग रह सकते हो यदि तुम्हारा मन शांत है, क्योंकि जब मन शांत होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है मैं ही कार्य हूँ, मैं ही करता हूँ, सारा भेद मिट मिट जाता है, कोई रहस्य छिपा नहीं रहता, सब कुछ दिखने लगता है, आंखों से नहीं, दिल की आंखों से, मन की आंखों से, चेतना सब कुछ तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। अध्यात्म और ध्यान को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे अध्यात्म की कोर्स से। विचार, साक्षी, सत्य, द्वंद, सजगता, मैं कौन हूँ, ऐसे कुछ प्रश्न, ऐसे कुछ वीडियोस जो 20-24 टोटल वीडियोस हैं, और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस हैं। तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी बहुत मदद करेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।